हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप एक करेक्ट पाथ पर हो, क्या आप एक राइट पाथ पर हो। इस वक्त आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, जिस पाथ पर चल रहे हो, जो डिसीजंस बना रहे हो, जैसी चॉइसेस ले रहे हो, क्या वो आपके लिए सही हैं या नहीं। अगर हैं तो क्यों, और अगर सही नहीं है तो आप उन्हें चेंज कैसे कर सकते हो। ओके। और साथ ही अगर आप इस पाथ पे कंटिन्यू करते हो चलना तो आगे जाकर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, आपकी रियलिटी कैसे शिफ्ट होगी, आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा इस पाथ पर आगे, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए। बेसिकली वो भी आज की रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यह है आज की रीडिंग का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप अपनी पाइल को चूज करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या आप एक करेक्ट पाथ पर हो या नहीं हो। ओके। ग्रुप नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज किया है, इस वक्त उनके माइंड में जो भी सिचुएशन चल रही है, क्या वो उनके लिए सही है या नहीं है। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या ये पाथ सही है या नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके। और ऐसा क्यों है, रीज़न। थैंक यू। यहाँ से कार्ड ले लेते हैं रीज़न का क्लैरिफायर। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay, let's see group number 1. So we have Page of Cups and we have 9 of Wands. क्या ये पाथ आपके लिए सही है, क्या आप एक सही रास्ते पर हो। यस, आप हो। लेकिन अगर आप ये बोलो कि तो फिर मुझे सक्सेस देखने को क्यों नहीं मिल रही है, तो फिर चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं, चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो चीज़ आपने अपने लिए चूज़ की है या फिर आप जिस पाथ पर चल रहे हो, आप जितना इसमें गो विद द फ्लो वाली एनर्जी को रख सकते हो, जहाँ पर आप रिलैक्स हो, चिल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रखे हो, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ईज़ में हो कि ठीक है टाइम लग रहा है लेकिन चीज़ें अपने हिसाब से हो जाएंगी। शायद अगर टाइम लग रहा है तो वो इसीलिए लग रहा है ताकि चीज़ें और बेटर तरीके से हो। इस माइंडसेट में आपको आना होगा। ओके। ये चीज़ आपको लेकर जानी होगी, रेजिस्टेंस आपको लेकर जाना होगा, तो ये बात आपके लिए परफेक्ट होगा। इट्स लाइक कि आप रास्ते पे तो सही से चल रहे हो, लेकिन सी हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, देखो मान लो कि मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ और कोई मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, मेरे बिज़नेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ और फिर मैं पूछती हूँ किसी टैरो रीडर के पास जाकर कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया अपने लिए, वो बोलेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, इससे आपके बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आगे जाकर मैं अपने पार्टनर से अच्छे से बात ही ना करूँ, मैं उनके ओपिनियंस को सुनूँ ही ना, मैं अपने में ही अपनी ज़िद लेकर रहूँ कि नहीं मेरे हिसाब से यह काम होना चाहिए, हालांकि पार्टनर आप भी हो, लेकिन काम हर चीज़ सारा काम मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो क्या आपको लग रहा है कि वो बिज़नेस आगे जाकर कुछ अच्छा कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मैं बहुत रेजिस्टेंस में आ गई। मुझे चाहिए था अभी के अभी सेल्स हो, अभी के अभी बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आए, बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आए, अभी के अभी सेल हो जाए, और वो नहीं हो रही है तो फिर मैं बहुत रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में जा रही हूँ, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या वो जो मैंने अपने लिए रास्ता चूज़ किया या अपने लिए वो ये चॉइस बनाई, ये डिसीजन लिया, क्या अब वो मेरे फेवर में काम करेगा? नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टनरशिप ख़राब थी? नहीं, वो पार्टनरशिप अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा-सा मुझे खुद पे काम करना था, मुझे थोड़े अपने एटीट्यूड पे काम करना था, अपने बात करने के तरीके पे काम करना था। अगर कोई मेरे साथ पार्टनर है तो मुझे अपनी बात भी रखनी है, लेकिन उस पर्सन के ओपिनियंस को भी सुनना होगा, उनको भी वैल्यू देना होगा। ये चीज़ मुझे सीखनी थी, और अगर मैंने ये नहीं सीखी तो ये चीज़ आगे जाकर ये बिज़नेस मेरे लिए काम नहीं करेगा, और अगर मैंने सीख ली तो ये डिसीजन ये चॉइस मेरे लिए परफेक्ट होगा। तो वही चीज़ हो रही है आपके साथ इस वक्त पाइल नंबर 1, जिस भी चीज़ को लेकर आप पूछ रहे हो। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये करियर भी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ये चीज़ आपके लिए सही है, बस आपको थोड़ा सा ना
रेसिस्ट करना बंद करना होगा, कंट्रोल करना, चेज़ करना बंद करना होगा। जब चीज़ें आपके हाथ में हैं तब आप अच्छे से एन्जॉय करो, जब आपके हाथ में नहीं है तो आप लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए सही रास्ता क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये रास्ता आपके लिए इसलिए सही है पाइल नंबर 1, या ये पाथ आपके लिए इसलिए सही है, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लो, कर्मा आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कार्मिक डेट जो होता है हमारे ऊपर वो रिलीज हो जाएगा। प्लस पास्ट में आपने जो भी चीज़ें देखी हैं उसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी बन गई है, कभी कभी अगर हर बार हमको लोगों ने हर्ट किया होता है, हम थोड़े से खड़ूस बन जाते हैं या हमको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, हम हर किसी से बात नहीं करते, हमको लगता है कि हर कोई हमारा दुश्मन है, तो वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रहे हैं उसकी वजह से आप जैसे भी बन गए हो, खुद को लेकर ही अगर आप बहुत हार्श हो गए हो कि आपको पता है कि आपके हेड में पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो अपनी हेल्थ को, अपनी नीड्स को, कि नहीं मुझे तो काम करना है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। तो ये खुद को लेकर भी जो आप हार्श हो गए हो, कठोर हो गए हो, इसमें भी ना वो नरमी आ जाएगी। ओके, तो इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि ये बात आपके लिए इसलिए भी सही है, और ऑल्सो अगर कुछ कार्मिक चीज़ की वजह से आपने अपनी लाइफ में स्टेगनेंसी बहुत देखी है या देख रहे हो कि चीज़ें अटक अटक कर चल रही हैं या बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसमें भी चेंज आ जाएगा, चीज़ें फास्ट होने लगेंगी। तो बात आपके लिए सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद में काम करना होगा। ओके, खास करके आपको जो कंट्रोल करने वाला नेचर है और ज़िद है आपके अंदर की कि मेरे हिसाब से ही हर चीज़ होनी चाहिए, नहीं, 50% आपके हिसाब से होगा, बट 50% आपके हिसाब से नहीं होगा। और जहाँ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है वहाँ देखो, अगर नहीं हो रहा है आपके हिसाब से तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। अब या तो वो आप आसानी से कर लो, या फिर चिढ़ के, गुस्सा करके, हार मान के, थक के फिर करो। तो इस पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा पाइल नंबर 1। ओके, तब जाकर आप इस चीज़ को, जिसमें भी अभी आप करेंटली हो, जिस बात के बारे में आप पूछ रहे हो, इसमें आप 100% रिजल्ट्स अपने फेवर में ला सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि इस बात में आगे जाकर आपके साथ क्या होगा। ओके, आपका करंट पाथ आपको कहाँ लेकर जा रहा है। ग्रुप नंबर 1 अभी जिस भी पाथ में है या जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, ये पाथ उन्हें फ्यूचर में कहाँ लेकर जा रहा है, बेसिकली कौन सी डायरेक्शन में, क्या कुछ उनके साथ होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 ओफो, ग्रुप नंबर 1। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है सी द हायरोफांट। नंबर 1, समझदार बनोगे, वाइज बनोगे, इतने वाइज बनोगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि ये बात ना तो केवल आपको सक्सेस देगा या आप जो भी चाह रहे हो इस बात से आपको वो मिलेगा, लेकिन ये बात आपका कैरेक्टर भी बिल्ड करेगा। देखो, अमीर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम हर किसी की इज्जत नहीं करते, हम उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो हम्बल है, जो पैसों का घमंड नहीं कर रहा है, शो ऑफ नहीं कर रहा है, या जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं या कम मनी है उसको नीचा नहीं दिखा रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो मनी हर किसी के पास है, लेकिन रिस्पेक्ट हर किसी के पास नहीं है। रिस्पेक्ट हम उसी इंसान को देते हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जो हमको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, बेसिकली, है ना। तो ये आप बनोगे, वाइज, हम्बल, समझदार, इतने समझदार कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, जब आप बात कर रहे हो तो आपकी बात बीच में नहीं काटी जा रही है। इवन अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो ये मैरिज की बात करता है। ओके, हायरोफांट का कार्ड मैरिज का होता है कि इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और ये रिलेशनशिप इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, तो वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये बात आपको इस तरफ लेकर जा रहा है। ओके, दूसरा, वी हैव 5 ऑफ कप्स, थर्ड 6 ऑफ सोर्ड। तो 6 ऑफ सोर्ड तो सिंपल सी बात करता है 5 ऑफ कप्स के बाद आना, कि आप पास्ट से आगे बढ़ रहे हो,
पास्ट की सैडनेस से, पास्ट की अगेन जो आपने ये सब देखा है, जिसकी वजह से आप थक गए हो, हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि सब कुछ मुझे खुद करना होगा, इतना प्रेशर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, हर चीज़ मुझे खुद करनी होगी, मेरी जो भी विशेज़ है उनको मुझे अपनी ही मेहनत के दम पर अचीव करना होगा। तो ये जो प्रेशर है, जो सोच के आपको थका देता है, आपको, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, और उसकी वजह से आप जो लो, ड्रेन, बहुत थका हुआ, उदास महसूस करते हो, इस एनर्जी से आप आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल भी है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर एक एक क्लैरिफायर निकालते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। ग्रुप नंबर 1 का करंट पाथ उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है स्पिरिट टीम? हाँ, हायरोफांट का जो क्लैरिफायर आया है वो है हैंग्ड मैन। नंबर 1, अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो और आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें अटक गई हैं, इसका कुछ नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट फेज़ में हम जा ही नहीं पा रहे हैं, एक ही लूप में घूम रहे हैं। वही हो रहा है कि किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, फिर लड़ाई हो रही है, फिर नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, फिर सेपरेशन हो रहा है, फिर रीयूनियन हो रहा है, फिर वापस से वो चीज़ रिपीट हो रही है। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये जो अटक रखी है ना चीज़ें कि गोल गोल घूम रही हैं, इसको फाइनली ओवरकम कर पाओगे इस बात में आगे जाकर। ओके, ये यहाँ पर है। दूसरा, हैंगमैन अगेन समझदारी की बात करता है। ये उल्टा ज़रूर लटका है, लेकिन अगर आप देखो इसके सर के आसपास ही येलो लाइट जल रही है जो विजडम की बात करती है ना, कि किसी के पास इतनी विजडम है कि आपका कितनी भी प्रॉब्लम हो, कि आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का तो कोई सल्यूशन ही नहीं निकल सकता, मैं जहाँ फंसा हूँ वहाँ से मैं बाहर ही नहीं आ सकता, फिर भी किसी के पास इतनी विजडम है कि जिसका कोई सल्यूशन नहीं है वो उसका भी सल्यूशन निकाल दे। तो इतना वाइज बनना, ये करंट पाथ सबसे पहले तो पहली चीज़ यही नज़र आ रही है पायल नंबर 1 कि आपको बहुत वाइज बनाएगा, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा जिसकी इज्जत हर कोई करे। ओके, उसके कर्म इतने अच्छे हैं या उसकी सोच इतनी अच्छी है, वो इतना वाइज है, इतना हम्बल है कि दिल खोलकर लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ इस बात पर आपको आगे जाकर मिलेगी। ओके, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन भी आपको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी कर रहे हो या करियर से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो कि सबसे लड़ झगड़ कर मैंने अपने मन की सुनी है और इस बात पे मैं चल रहा हूँ, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरे साथ नहीं है, क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है? बिल्कुल सही है। आगे जाकर आप जो भी अचीव करोगे वो रिस्पेक्ट आपको ला कर दे। जिस इंसान ने करा अलग, अनकन्वेंशनल, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी होती है कुछ अलग करना, राहु की एनर्जी होती है बेसिकली इसकी, कि इस बंदे ने किया तो अलग, बट जो किया कमाल का किया, तो रिस्पेक्ट बहुत हो रही है जैसे आपकी। ओके, 5 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये लगता है, ये कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है हीलिंग के बारे में, जैसे पास्ट की चीज़ों की वजह से ना कोई इंसान टूट गया या किसी इंसान ने खुद को ही खो दिया। वो पहले कैसा हुआ करता था और अब वो कैसा हो गया। हो सकता है पहले वो बहुत पॉजिटिव रहता था, खुश रहता था, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता था, उसके अंदर की होप, उसके अंदर की आशा कभी ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन फिर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो भी टूट गया, उसने भी हार मान ली, उसके लाइक उसको भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाथ पे ना आपके अंदर का जो पेन है, एक तो वो रिलीज़ होगा, दूसरा उस पेन की वजह से आपके जो बिलीफ सिस्टम बन गए हैं, जहाँ पर आप खुद को लेकर बहुत सैड फील करते हो, छोड़ा हुआ महसूस करते हो, अगेन दर्द महसूस करते हो, उस चीज़ को आप फिक्स कर दोगे। 8 ऑफ पेंटिकल बात करता है इनर वर्क की, खुद पे काम करना। अगर मैं किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हूँ तो उस पर काम करना, अगर मुझे लग रहा है मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है तो उस पर काम करना, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए एफर्ट्स डालना, उसके लिए मेहनत करना। अगर आप में से बहुत लोग ये भी बोल रहे हो कि मैं एक बहुत गंदे ब्रेकअप सिचुएशन से बाहर आया हूँ, मैं पास्ट में एक टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहा था जिसने मुझे बहुत हर्ट किया, और अब एक नया इंसान मेरी लाइफ में आया है, क्या इस इंसान के साथ मुझे आगे जाना चाहिए? क्या ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही रहेगा। ओके, जिस चीज़ की आपको उम्मीद थी उस पास्ट पर्सन से, वो ये इंसान बिना बोले आपको ला कर देगा। लॉयल्टी, कमिटमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें ये इंसान से आपको बहुत आराम से मिलेंगी, बिना पूछे, बिना मांगे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड, वाओ, सी द फूल।
पहली बात तो यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आप किसी वजह से जा रहे हो, करियर की वजह से या एजुकेशन की वजह से, या फिर आपके पास इतनी फ्रीडम है कि आप लिटरली ट्रैवल कर पा रहे हो अपने दम पर, आपके पास इतना मनी है। ओके, दूसरी चीज़, अगर आप मूव ऑन करना चाहते थे पास्ट की चीज़ों से तो आराम से होगा। ओके, ये अगेन जो ये कार्मिक साइकिल थी ना, बैक टू बैक बुरी चीज़ें आपके साथ हो रही थी या नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही थी, इसका एंड है इस पाथ पर। ये वो फाइनल चैप्टर है कि इस चीज़ के बाद अब आप इन सारी चीज़ों के साथ कभी डील नहीं करोगे। तो वो फाइनली आगे बढ़ना और एक ऐसी लाइफ आपको मिलना जहाँ पर आप फिर से खुलकर लाइफ को जी पा रहे हो। आपका डर नहीं है, किसी से बात करने में आपको डर महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं ये इंसान मुझे जज ना करे या मेरा मजाक ना उड़ाए। किसी के साथ रिलेशनशिप में आने में या किसी से फ्रेंडशिप करने में आपको डर नहीं लग रहा है कि कहीं आगे जाकर ये इंसान भी मुझे धोखा ना दे दे। किसी आइडिया पे आपको एफर्ट्स डालने में डर नहीं लग रहा है कि व्हाट इफ़ मैं बहुत मेहनत करूँ लेकिन मुझे कुछ ना मिले, मुझे कुछ रिजल्ट ही देखने को ना मिले, वो चीज़ फ्लॉप हो जाए, फेल हो जाए। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जो डर है, अगेन ये जो भार है आपके ऊपर, ओवर थिंकिंग की भी आपकी जो प्रॉब्लम है, इससे आप फाइनली मूव ऑन कर लोगे। ओके, मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप में से कुछ लोग इस वक्त किसी मैनिफेस्टेशन रिचुअल को फॉलो कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत काम कर रही है। हो सकता है कि आपको एकदम से रिजल्ट ना देखने को मिल रहे हों, लेकिन वो चीज़ बिहाइंड द सीन आपके लिए बहुत काम कर रही है। आप लिटरली क्वांटम शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये बात आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ पे फ्रीडम है, आज़ादी है, पास्ट ख़त्म हो गया है, पास्ट की झलक भी आपको नहीं दिख रही है, आप फ्री हो, आज़ाद हो और ऑथेंटिक भी हो। फूल कार्ड ऑथेंटिसिटी की बात करता है, क्योंकि फूल है ना, ये फर्स्ट कार्ड होता है पूरे टैरो का। इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अकल नहीं है, दुनिया कैसी है, क्या बना देगी हमको, इसके पास कुछ नहीं है। ये जो है ये रॉ है, एकदम रॉ, कि जो है जैसा है वैसा ही है। तो अगेन पास्ट की वजह से आपके जो पर्सनैलिटी चेंज हुई है, क्या बहुत सैड हो गए हो, बहुत खड़ूस हो गए हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप चिढ़ बहुत जल्दी जाते हो, आपको डर बहुत लगता है, एंग्जाइटी बहुत होती है, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, ये सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी और आप फिर से अपने आप में हल्का महसूस करोगे इस पाथ पर। ओके, बॉटम में सी 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस। ओके, हैप्पी फैमिली, हैप्पी करियर, इमोशनल फुलफिलमेंट। जिस इंसान के साथ हो बहुत खुश हो, जो काम कर रहे हो बहुत खुश हो, जिस जगह पे रह रहे हो बहुत खुश हो, ये वो एनर्जी है। ओके, तो अब आपके लिए एक फाइनल एडवाइस पुल आउट करते हैं पाइल नंबर 1 और फिर आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम? थैंक यू सो मच। नंबर 1 वी हैव सेलिन, ब्रिंग लाइट इनटू समबडीज डार्क स्काई। तो इस वक्त आपसे ये चूज़ किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप लाइट को चूज़ करो। जहाँ पर भी डार्कनेस है उस चीज़ को चूज़ मत करो। जो चीज़ आपको बहुत नेगेटिव फील करवाती हैं, वो किसी भी तरीके से नेगेटिव फील करवाएं, उनको चूज़ मत करो। लाइट को चूज़ करो। ओके, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करो, डिवाइन को चूज़ करो। ओके, दूसरा मैसेज आपके लिए है, फर्स्ट क्वार्टर इट इज़ टाइम टू कमिट। या ये बात आपकी कमिटमेंट मांग रहा है। अगर आपको ओवर थिंकिंग भी होती है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, अगर आपकी दिक्कत है बहुत ज़्यादा डाउट करने की, देखो जब हम किसी चीज़ पे डाउट करते हैं ना, एक चीज़ श्योर है और वो ये है कि उसमें हम अपना 100% नहीं दे पाते, है ना। इंसान 100% तब देता है जब उसको पागलों की तरह पता होता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है, नहीं भी है तो अपनी मेहनत से मैं इसे सही कर लूँगा। लेकिन जब हमें डाउट होता है तो हम अपना 100% नहीं दे पाते। और अगर इस वक्त भी आपको बहुत डाउट हो रहा है, अगर ये रीडिंग आपकी पहली रीडिंग नहीं है बल्कि चौथी या पांचवी रीडिंग है सेम टॉपिक के ऊपर कि क्या मेरा पाथ सही है या नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है कमिटमेंट दो इस बात को। ओके, ये बात आपकी कमिटमेंट मांग रहा है, हर दिन इसके प्रति कुछ ना कुछ एफर्ट डालना, कुछ ना कुछ मेहनत करना। ओके, तो दूसरी एडवाइस आपके लिए यही है कि लाइट को चूज़ करो, अपने अंदर की डार्कनेस को चूज़ मत करो। कन्फ्यूजन, डाउट करना, लो फील करना, सेल्फ डाउट करना, सेल्फ सबोटाज करना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं मिलेगा, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, ऐसे माइंडसेट से बाहर आना। दूसरा, कमिटमेंट। ये बात की जो भी रिक्वायरमेंट है, ये जो भी रास्ता आपने अपने लिए चुना है, आप ही ने चुना है, राइट। इसके जो भी रिक्वायरमेंट है कि आपको इतनी मेहनत करनी होगी, इतना काम करना होगा, खुद के ऊपर इतना काम करना होगा, उसे करो। ओके, ये बात आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ पर आपके पास बहुत आज़ादी होगी।
ओके, खास करके भीतर की आज़ादी, कि पास्ट आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है या आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। और अल्टीमेट हैप्पीनेस। और इसके नीचे ये कार्ड है, और इसके नीचे ये कार्ड है कि पहले आप पेन में थे, खुद को हील किया और उसके बाद हैप्पीनेस आपको मिल गई। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पे है पाइल नंबर 1। सो ओके, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि ग्रुप नंबर 2 ने जिस भी पाथ को अपने लिए चूज़ किया है या जो भी सिचुएशन इस वक्त उनके माइंड में चल रही है, क्या वो एक करेक्ट पाथ पर हैं या सही चीज़ कर रहे हैं। मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2, आर दे ऑन द राइट पाथ, आर दे ऑन द राइट पाथ, आर दे ऑन द राइट पाथ। ग्रुप नंबर 2, और क्यों? जो भी आंसर है उसका रीज़न क्या है। ओके, यहाँ से क्लैरिफायर लेते हैं वाई का। क्लैरिफायर प्लीज ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर 2, आर यू ऑन द राइट पाथ? 2 ऑफ कप्स। ओ वाओ, एस ऑफ कप्स, वाओ वाओ। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछा हो कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या मैं एक सही रिलेशनशिप में हूँ, या क्या एक सही पार्टनर मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग बिग येस, मतलब 100% हाँ है। ओके, डिवाइन की तरफ से। सो येस, यू आर ऑन अ राइट पाथ। ओके, देखते हैं क्यों। वाओ, टेम्परेंस। ओ, मतलब क्या कॉम्बिनेशन आया है। ये पाथ आपके लिए इसलिए सही है पाइल नंबर 2, क्योंकि ये पाथ आपकी अल्टीमेट हीलिंग है। ये चीज़ ना, जैसे आपने ही नहीं, डिवाइन ने आपके लिए चूज़ करी है, क्योंकि टेम्परेंस में भी ये एंजलिक एनर्जी है। यहाँ पे ये एंजल है। ओके, जो अगेन यूनिवर्स की, यूनिवर्सल एनर्जीज़ की बात करते हैं। और एस ऑफ कप्स को भी हम डिवाइन लव बोलते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे डिवाइन हमसे लव करते हैं, उस चीज़ की यहाँ पे बात होती है। तो ये चीज़ आपके लिए सही क्यों है? क्योंकि नंबर 1, डिवाइन ने भी आपके लिए चूज़ करी है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप ये जो भी मांग रहे हो या जिस भी पाथ पर हो, ये आप इस बात पर चलो, क्योंकि आगे जाकर इस बात पर आपको जो भी मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट है, वो आप डिज़र्व करते हो। तो जैसे यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप इस बात पर चलो, क्योंकि इस बात पर वो हर एक चीज़ आपको मिलेगी जिसके आप लायक हो या जो आप अपने लिए चाहते हो। ओके, यहाँ पे क्लैरिफायर देख लेते हैं। वाओ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये जो भी इच्छा है ना आपकी पाइल नंबर 2, ये कार्ड ये कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कुछ भी हो सकता है। हालांकि मैंने लव की बात करी है क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, लेकिन अगर आप और भी किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हो, ये परफेक्ट है आपके लिए। ये इस पर डाउट आप कर ही नहीं सकते, गुंजाइश ही नहीं है। और ऑल्सो अगर ये भी आपको लग रहा है कि टाइम हो गया है काफ़ी, कुछ लोगों के केस में बोल रही हूँ कि टाइम काफ़ी हो गया लेकिन अभी तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाए हो, तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी आप कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव करोगे। ओके, सो आर यू ऑन द राइट पाथ? ऑफ कोर्स यू आर ऑन द राइट पाथ। और इसीलिए क्योंकि डिवाइन भी आपके साथ है, डिवाइन भी चाहते हैं कि ये चीज़ आपके साथ हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर आप इस बात पे आगे चलते हो तो क्या कुछ आपको अपने फ्यूचर में होते हुए देखने को मिलेगा। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 अगर इस बात को कंटिन्यू करते हैं, ये ऑब्वियसली वो जिस बात पर हैं उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या कुछ वो मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2। ओके, पहली चीज़ जो आपके साथ इस बात पर होगी वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कम्युनिकेशन की, 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है ट्रैवल की, और 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है स्पीड की, चीज़ें स्पीड में होना।
ओके, प्रोग्रेस बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। ओके, लेट्स सी, एंड वी हैव द मून। अगर कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो अपनी फीलिंग्स आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या इवन अगर आपकी बातचीत होती है इस इंसान से, तो भी ये जैसे एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, बात नहीं करता सही से, इसके मन में क्या चलता है क्या नहीं चलता। तो ये चीज़ आपको बहुत नियर फ्यूचर में होती हुई दिखेगी कि कोई इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, डीप फीलिंग्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, बात होगी, फीलिंग्स शेयर होंगी, कोई इंसान बहुत एक्सप्रेस करेगा खुद को। पहली चीज़ तो आपको ये होते हुए दिखेगी। इस बात पर अगर ये आपका पैशन है कोई, या आपकी कोई हॉबी है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, इसके थ्रू अगर ये कोई साइकिक हॉबी है जहाँ पर इंट्यूशन की ज़रूरत है, या ये कोई स्पिरिचुअल वर्क है जहाँ पर इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन भी बहुत शार्प होने वाली है। बहुत शार्प, मतलब तुरंत आपकी इंट्यूशन जैसे आपको मैसेज दे देगी, एकदम एक्यूरेट मैसेज की कोई चीज़ आपके लिए सही है या नहीं सही है, और आप उसे तुरंत समझ भी पाओगे, वो कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगी। तो जैसे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ रही हैं, या इंट्यूशन का पावर भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ओके, या ये भी है यहाँ पर कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत पावरफुल हो रही हैं, क्योंकि मून मैनिफेस्टेशन की ही बात करता है कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे। आपका इनर वर्ल्ड इतना स्ट्रांग हो गया है, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट समथिंग और वो तुरंत आपकी लाइफ में आ जाएगी। ये चीज़ आपको होते हुए दिखेगी। ओके, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 2 कि अगर ये कोई करियर से रिलेटेड चीज़ है तो सक्सेस बम्पर लेवल की है, मैसिव लेवल की है, कि बहुत बहुत सारी सक्सेस आपको मिल रही है, या एक के बाद एक के बाद एक आप चीज़ें अचीव कर रहे हो, या चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, बहुत क्विक हो रही हैं। आपको बस कहा जा रहा है मान लो अपने मन में, क्योंकि मून सबकॉन्शियस की बात भी करता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि मान लो कि ये बात आपके लिए सही है, और आप जो सोच रहे हो, जो चाह रहे हो, इस बात से आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर चीज़ आपको मिलेगी। इसको मान लो। अभी कमेंट सेक्शन में क्लेम करो कि आई क्लेम दिस मैसेज, कि हाँ ये मेरे साथ होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओह वाह, ओ माय गॉड, किंग आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसको क्या ही एक्सप्लेन करना। किंग ऑफ पेंटिकल बात करता है मनी, इंडिपेंडेंसी। कोई बहुत इंडिपेंडेंट है, किसी के पास वेल्थ बहुत है, कोई बहुत रिच है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से भी बड़ी एनर्जी होती है, किंग है कोई। ओके, पावर है किसी के पास, अथॉरिटी है किसी के पास, पैसा पैसा पैसा। ओके, पैसे की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग अपने विजन को फॉलो कर रहे हो। आपका जो भी पैशन है, या जो भी हॉबी है, या जो भी आपका आइडिया है, आप उसी को फॉलो कर रहे हो। और ये कोई पर्सनल बिजनेस हो सकता है, या अगेन किसी पैशन को फॉलो करना। एंड नो कि आगे जाकर आप बहुत पावरफुल होने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल ऐसी एनर्जी है ना कि मेरे पास इतना मनी है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं औरों को भी जॉब दे सकता हूँ, औरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ। समझ रहे हो कि अगर अभी आप अकेले काम कर रहे हो, तो आगे जाकर आपका बिज़नेस इतना बड़ा हो रहा है कि आपके पास टीम आ रही है, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्योंकि आपका रोल इतना बड़ा हो रहा है, आपके पास पावर इतनी आ रही है, अथॉरिटी इतनी आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ना अट्रैक्ट भी करता है, अल्यूर भी करता है, कि किसी की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि मन हो रहा है कि यार इससे इंटरेक्ट करते हैं, इससे बात करते हैं, उसके आइडियाज़ पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये जैसा दिखता है, इसकी बात करने का जो तरीका है, हमको लग रहा है कि इस पे भरोसा करना अच्छा रहेगा। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी पर्सनैलिटी जो आगे जाकर बन रही है, मनी तो ऑब्वियसली आ ही रहा है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रांग बन रही है कि लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आप लिटरली लोगों के रोल मॉडल बन रहे हो, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पॉपुलैरिटी की भी बात करता है, और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इन केस अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर हो, या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें फेम इंक्लूडेड है, देन डेफिनेटली वो पॉपुलैरिटी भी आपकी तरफ आ रही है। और अगर आप किसी पर्सन के लिए पूछ रहे हो, तो किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों कमिटमेंट की एनर्जी होती है, क्योंकि किंग है ना, ये सीख नहीं रहे हैं, ये सीख चुके हैं।
इसीलिए किंग हैं। तो ये दोनों कार्ड्स कमिटमेंट की बात करता है, लॉयल्टी की बात करता है। ओके, तो एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना या मैरिज में आना, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ के लिए देख रहे हो, जो आपके लिए परफेक्ट मैच है, क्योंकि वो इंसान वाइस है, समझदार है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, अच्छा पार्टनरशिप है बेसिकली। वाओ, पावर एंड ओ, अरे बाप रे, पायल नंबर 2 सारे कार्ड्स आप ही लेने वाले हो क्या आज? सारे मेजर कार्ड्स। द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी विशेज़ आपकी मैनिफेस्ट होंगी। कहने को ये एक बात है, कहने को ये एक डिसीजन है, लेकिन इसमें जब आप आगे बढ़ोगे, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी। एक नहीं, 2 नहीं, यहाँ पे 7 कप्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाली हो इस बात में आगे जाकर। आप अगर किसी करियर रिलेटेड चीज़ के लिए पूछ रहे हो तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनना। ओके, अपने खुद के पैशंस की वजह से आप बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बना रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगेन मैंने मून से भी मैनिफेस्टेशन की ही बात करी थी ना। मैंने मैजिशियन कार्ड देखा नहीं था, लेकिन मुझे लग गया था कि जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स भी बढ़ रही हैं और यहाँ पे मैजिशियन ही आ गए हैं। अगेन जैसे ऐसी वाइब आ रही कि जैसे ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर है और पीछे उसकी ऑडियंस बैठी है और वो अपनी बात कह रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं। अगेन वो रोल मॉडल वाली एनर्जी, अमेजिंग। पायल नंबर 2, तो डेफिनेटली आप एक परफेक्ट पाथ पर हो, इस पे तो शक हम कर ही नहीं सकते। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में भी हो ना जहाँ पे कपड़ों का काम है, फैशन डिज़ाइनर, फैशन इन्फ्लुएंसर, वहाँ पर भी आपके फ़ैशन को बहुत पसंद किया जाएगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी फ़ैशन की बात करता है और मैजिशियन भी फ़ैशन की बात करता है, क्योंकि ये थोड़े यूनिक कपड़े पहनता है, ये भीड़ से अलग दिखता है ना, तो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता बल्कि खुद अपना एक ट्रेंड बनाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी भी और आपका फ़ैशन स्टाइल भी लोगों को पसंद आएगा। चलो अब देखते हैं पायल नंबर 2 कि आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम? थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस पे काम करना पायल नंबर 2। बस मानो कि सक्सेस आपके लिए बनी है, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए बना है। ओके, चलो यहाँ से एडवाइस देखते हैं। सबसे पहले है ट्रस्ट, यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू। ट्रस्ट यूनिवर्स आपके लिए सोच रहे हैं। और अगेन मैंने जो कहा कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ो, क्योंकि वो आपके साथ हैं इस पाथ में। तो वो आपसे भी यही कह रहे हैं, ट्रस्ट करो। अगर आपने ये रीडिंग ओपन करी इसलिए क्योंकि आपको डाउट हो रहा था कि क्या मैं राइट पाथ पर हूँ या नहीं हूँ, तो पहली एडवाइस है ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। दूसरी, ट्रांसफॉर्मेशन, शेड, लेट गो, मेक रूम फॉर ग्रेटनेस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आई फील आपके माइंड में होनी चाहिए। माइंड में जो भी कचरा भरा हुआ है, नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट की चीज़ें, उन्हें रिलीज़ कर दो। ओके, ये इस बड़ी सक्सेस के लिए, इस बड़े रिलेशनशिप के लिए, इस हैप्पीनेस के लिए, इतनी सारी मैनिफेस्टेशंस के लिए जगह बनाओ। इस ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। ओके, और इसमें भी मून कार्ड है, तो जैसे ये डायरेक्ट आपको इसी कार्ड का मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा बस माइंड पे काम करो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई डेफिनेटली होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या आप एक राइट पाथ पर हो या नहीं। ओके, ग्रुप नंबर 3 इस वक्त जिस भी बात पर हैं या जिस भी सिचुएशन के बारे में वो सोच रहे हैं, जो भी इस वक्त उनके माइंड में चल रहा है, क्या वो उनके लिए सही है? क्या ग्रुप नंबर 3 एक राइट बात पर है? क्या ग्रुप नंबर 3, मुझे हाई प्रीस्टेस नज़र आ रही है, बट लेट्स सी। क्या ग्रुप नंबर 3 एक राइट बात पर है? थैंक यू। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, और रीज़न क्या है? रीज़न क्या है इस आंसर का? थैंक यू।
चलो एक क्लैरिफायर लेते हैं यहाँ से, फिर आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 3, क्लैरिफायर प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ओके, so are you on the right path? Group number 3, definitely, definitely। 6 of Wands है कि जीत पक्की है, ये है 6 of Wands की कार्ड का मैसेज। एंड वी हैव 3 of Sword। 3 of Sword पता है क्या है कि जीत तो रहा है कोई, लेकिन उसको जो मिल रहा है वो उसको थाली में सजा कर नहीं मिल रहा है। उसने उसके लिए मेहनत करी है, उसने बहुत अपनी नींद कुर्बान करी है या बहुत मेहनत करी है, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी अपने साथ होती हुई देखी हैं, उसके बाद जाकर उसे ये जीत मिल रही है। तो बहुत ईज़ी सक्सेस तो मैं आपसे नहीं कहूँगी, और ये आपको खुद भी पता होगा, आपको पता होगा कि इस बात पर, इस जर्नी में आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है, क्योंकि वो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जीत तो तुम्हारी पक्की है, लेकिन तुम वो विजेता हो जो डिज़र्विंग है। उसे थाली में परोस के कुछ नहीं मिल रहा है, वो खुद से खुद की मेहनत से खुद की मेहनत से, खुद के दम पर इस जीत को हासिल कर रहा है। तो क्या आप एक राइट बात पर हो? हाँ, लेकिन क्या ये आसान है? नहीं। ओके, रीज़न देखते हैं। 2 of Sword। Clarifier, okay, you are good enough। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो इस वक्त आप जो भी चीज़ कर रहे हो ये आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है। ओके, और कई बार अपने लाइफ पर्पस को डिलीवर करने के लिए ना हमें को मार के हमारा ही एक नया वर्जन बनाना होता है, क्योंकि आसपास के लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से हमको जो बताया गया रहता है हमारे बारे में कि हम ऐसे इंसान हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, वो हमारे बस का नहीं है। उन्हीं चीज़ों को मान कर हम खुद को समझ रहे होते हैं कि हाँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। लेकिन फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप खुद से पूछते हो कि और क्या है, और क्या कुछ मैं कर सकता हूँ, खुद में चेंज लेकर आ सकता हूँ, मेरी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं कैसे डिवाइन को थैंक्स कह सकता हूँ, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तब जाकर आपको पता चलता है कि आपको कितना कुछ खुद के अंदर हील करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी को और निखारना पड़ेगा। ओके, अभी जो मैं ये काम कर रही हूँ, इतना अगर आप मुझे कहते हो कि मेरी रीडिंग्स एक्यूरेट होती हैं या मेरी इंट्यूशन अच्छी है, तो वो बैठे बिठाए मुझे नहीं मिली है कि मैं पैदा ही ऐसी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को लेकर हुई थी। नो, मेरी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मैंने भी बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले फेज़ में जिया है। मुझे पता है वो फेज़ कितना टफ लगता है, कितना चैलेंजिंग लगता है, जब आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, बहुत आइसोलेटेड, बहुत अकेला फील कर रहे हो। लेकिन वो ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त जो मेरा वर्जन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो इंट्यूटिव भी है, उसकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इट्स लाइक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, खुद को पाने के लिए दूसरों ने तुम्हें जो बना दिया है उसको खोना पड़ेगा, और ये वही चीज़ है यहाँ पे। और 2 ऑफ सोर्ड भी जैसे यही बात करता है कि ये बात आपके लिए सही क्यों है, क्योंकि ये बात आपको खुद पे भरोसा करना सिखाएगा। 2 ऑफ सोर्ड किस चीज़ की बात करता है? इंट्यूशन की, कि जब आपके दोनों हाथ बंधे हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला, तो आप अपनी इंट्यूशन से पूछ रहे हो, क्योंकि आप कुछ देख नहीं पा रहे हो ना, आपकी आंखें बंद हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन से पूछ रहे हो कि क्या सही रहेगा मेरे लिए, और उसको सुन के आगे आप चूज़ कर रहे हो, अपने कदम बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये बात आपके लिए सही इसलिए है क्योंकि ये आपको आपसे मिलवाएगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करवाएगा, और आपको बताएगा कि आप किन किन चीज़ों के लायक हो। ओके, आप जितना खुद को समझोगे उतना यूनिवर्स जैसे आपको लाके देगा कि देखो, ये हैं तुम्हारे लिए असली लोग, जो तुमको पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, जिनको तुम्हारी वैल्यू है। ये है वो काम जिसमें तुम बेस्ट हो, ये वो कर्म है जो तुम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये टैलेंट्स तुम्हारे अंदर हैं, ये खूबियाँ हैं तुम्हारे अंदर, ये एबिलिटीज़ तुम्हारे अंदर है। तो ये बात आपके लिए सही क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली इस बात पे हीलिंग है, लेकिन उस हीलिंग के बाद जो आप बनोगे वो आप हो, वो आपकी ट्रू सेल्फ है। तो आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से मिलोगे इस बात पर, आप अपनी वर्थ जानोगे।
ओके, कि आप क्या हो, किन चीज़ों के लिए बने हो और क्या कुछ आप डिज़र्व करते हो। ओके, इसीलिए ये बात आपके लिए सही है, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सूट का कार्ड है, तो खुद पर काम आपको बहुत करना होगा, हीलिंग आपकी जैसे बहुत होगी यहाँ पे। ओके, तब जाकर ये सक्सेस जैसे आपको मिलेगी। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 3। इस बात पर अगर आप आगे चलते हो, ओके, तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये बात आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ओके, ये पाथ या ये जो भी सिचुएशन है, ये ग्रुप नंबर 2 को किस पाथ पर लेकर जा रही है। थैंक यू वेरी मच। ये ग्रुप नंबर 2 को किस पाथ पर लेकर जा रही है, सॉरी ग्रुप नंबर 3 को किस पाथ पर लेकर जा रही है। थैंक यू। ओके, वी हैव कार्ड 1 2 3। एक क्लैरिफायर ले लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ फ्यूचर में होती हुई दिखेगी वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कर्मा का बैलेंस हो जाना। 6 ऑफ पेंटिकल बात करता है कि आप जिन जिन चीज़ों के हकदार हो, अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं किसी भी कारणवश, उनका आपको मिल जाना। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल बात करता है कार्मिक रिवॉर्ड्स की। तुमने कुछ अच्छे कर्म किए थे और करते आए हो, कभी किसी भूखे को खाना देना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, बर्ड्स के लिए कुछ करना, कोई एम्बुलेंस गुजर रही है तो मनी मन प्रे करना कि जो भी उसके अंदर है वो सही सलामत हो। ये चीज़ हम इतना याद नहीं रखते, नोटिस नहीं करते, लेकिन ये भी गुड कर्मा का पार्ट होता है। और आप जितना ये करते रहते हो आपका गुड कर्मा बढ़ता रहता है, और उसकी वजह से होता क्या है, कार्मिक ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हैं। तो सबसे पहले तो आपने जितना भी अपनी लाइफ में गुड कर्मा किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, लेट्स सी किस तरीके से। वी हैव द स्ट्रेंथ। सबसे पहले ये बात ये इस बात में आगे बढ़कर आपके साथ जो चीज़ होगी ना, पाइल नंबर 3, ऑब्वियसली आपको गुड कर्मा तो मिलेगा ही, ब्लेसिंग्स तो मिलेगी ही। अगेन मैंने आपसे कहा था, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है रोल मॉडल बनने की, एक ऐसा इंसान जिसको सब पसंद कर रहे हैं, जिसके सब वाहवाही कर रहे हैं, और जो सही सोल ट्राइब के बीच में है, जो ऐसे लोगों के बीच में नहीं है जो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी वर्थ पे सवाल उठा रहे हैं। नो, ये बात करता है फैन फॉलोइंग की, कि आपके आसपास वो लोग हैं जो आपको चेरिश करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं। ओके, तो ऐसे लोग आपको अपने आसपास मिलेंगे। ओके, कार्मिक ब्लेसिंग आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो इस वक्त आप जिन भी चीज़ों से डरते हो, जो भी आपके अंदर की वो शेडो सेल्फ है, आपकी ब्लॉकेजेस है, जिन भी चीज़ों से आप डरते हो, आप आगे नहीं डरोगे। वो डर आपके सामने इतना सा लगेगा आपको कि इस चीज़ से डरा था मैं, चल हट, मुझे अब इससे कोई डर नहीं लगता। ऐसी एनर्जी यहाँ पे बनेगी फ्यूचर में। ओके, तो आप बहुत निडर बन रहे हो, बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, हीलर बन रहे हो, रोल मॉडल बन रहे हो, और अच्छा कर्मा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो उस पाथ में। ओके, एंड अगेन स्ट्रेंथ इज लाइक कोई शेर या शेरनी बन गया है, अब नहीं देता वो किसी को उसकी डिसरिस्पेक्ट करने, कि कोई भी आ रहा है और उसको कुछ भी सुना के जा रहा है ना। अब वो स्ट्रांग बन गया है, अब उसे उसकी वर्थ पता है, वो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ऐसे ही किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, तो खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद की कदर करना, खुद की वैल्यू करना, और किसी और को आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करने देना, ऐसा करेज या ऐसी विल पावर भी आपके अंदर आएगी, ऐसी स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव एस ऑफ सोर्ड जो न्यू बिगनिंग की बात करता है, एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बात आगे जाकर आपको ना स्मार्ट भी बनाएगा। पाइल नंबर 3 यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट या बहुत स्मार्ट होने वाले हो। अगर इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी चीज़ों से लड़ने में या चीज़ों को रोकने में लगती है, कि आप अपने लिए स्टैंड लेते रहते हो, लोगों को समझाते रहते हो, या लाइक खुद को प्रूव करने में अगर आपकी सारी ताकत लग जाती है कि मैं सही हूँ या मैं सही काम कर रहा हूँ, आगे जाकर आपका ध्यान इन चीज़ों पे नहीं होगा। आपका ध्यान केवल होगा कि मैंने अपने लिए जो चीज़ चूज़ करी है या मैं जिस रास्ते पर हूँ उसमें और सक्सेस कैसे लेकर आऊँ। तो आसपास का जो शोर है, आसपास के जो ओपिनियंस है, उनको आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप नो बोल रहे हो, और आपका फुल फोकस अपने काम पर है। ओके, और ये अगेन जैसे ये तलवार के ऊपर क्राउन है, तो इट्स लाइक
ये जो नई शुरुआत आपने अपने लिए की है या इस वक्त जिस पाथ पर आप हो, जीत तो निश्चित है। क्राउन जैसे आप ही के सर पे रखा जाएगा, यू नो। और जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बात कर रहा है किसी चीज़ को रोकना। लेट्स सी ये क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या है स्पिरिट टीम? द कैरियर, टेम्परेंस। हीलिंग। बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल है। आई फील आप इस वक्त जिस भी पाथ पर हो ना, पैल नंबर 3, आई डोंट नो, मुझे ये ना सोलो पाथ लग रहा है। यहाँ पर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ रहे हो, और अगर पूछ भी रहे हो तो उसके लिए बहुत कम मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पर है कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसको करने के लिए क्या एफर्ट्स डालने हैं, क्या एडवाइस है मेरे लिए, क्या कुछ मेरे साथ आगे होगा, उसको मैं डील कैसे करूँ, उसके साथ मैं हैंडल कैसे करूँ। तो यहाँ पर जैसे आप केवल अपने बारे में बात कर रहे हो, कोई सेकेंड इंसान इन्वॉल्व नहीं है। और इसलिए यहाँ पे मैसेज मैक्सिमम जो मिल रहा है वो यही है कि इस बात पर आगे जाकर जीत तो आपकी तय है ही, लेकिन जो आपके अंदर की वो जो भी पेन है, जो भी सफरिंग है, जो भी इमोशंस हैं जो आपके अंदर स्टक है, उनकी हीलिंग है, उनकी क्लेंजिंग है। अगर आपकी आदत है चेस करने की, कंट्रोल करने की, अगर आप बहुत रेजिस्ट करते हो न्यू बिगनिंग को, कि मुझे नई बिगनिंग नहीं चाहिए, मुझे चेंज नहीं चाहिए, ये क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि बदलाव बुरा ही होगा, अगर कोई चेंज आएगा तो वो नेगेटिव होगा, वो मुझे प्रॉब्लम लेकर आएगा बेसिकली मेरी लाइफ में। ये थिंकिंग भी जैसे आपकी जाएगी, उसमें उसमें हीलिंग आएगी। आप डिवाइन पे और ट्रस्ट करने लगोगे, डिवाइन के पाथ पर और ट्रस्ट करने लगोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड। अगेन माइंड की बात हो रही है कि किसी के बिलीफ सिस्टम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट एल्स? ये बात आपके बिलीफ सिस्टम्स को बहुत हील करेगा। पैल नंबर 3, यही मैसेजेस यहाँ पे चैनल हो रहे हैं कि आप अब तक जो खुद के दुश्मन बने पड़े हो, अब आप वो बनना बंद करोगे। आप रियलाइज करोगे कि आप कौन हो, और जो भी चीज़ आपको रोक रही हैं उसको लेट गो करोगे। फिर चाहे वो आपका माइंड है, आपके बिलीफ सिस्टम है, आप उन्हें लेट गो करोगे। हमारे पास है द फूल जो न्यू बिगनिंग की बात करता है। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल बात करता है हाईएस्ट पोटेंशियल की। किंग ऑफ पेंटिकल बात करता है वो बनना जो जिसके आप लायक हो, जिसके आप हकदार हो, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ओके और उसको बनने के लिए बीच में ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली हमारा खुद का बिलीफ सिस्टम, आप जैसे उसको फिक्स करने वाले हो। यहाँ पे इनर वर्क या अगेन अपने आप को बदलना, ये चीज़ बहुत नज़र आ रही है। द एम्परर, द किंग ऑफ सोर्ड, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट नेचर की बात करते हैं ये, और ये दोनों जैसे साथ में निकले हैं। तो ये बात तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। पाइल नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट बनाने वाला है, और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है ये बात आपको। ओके ये बात जैसे मेक श्योर करेगा कि जीत तो आपको मिले ही मिले, लेकिन उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो भी काम करो ना, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप पूरी तरीके से हील हो चुके होंगे, बिलीफ सिस्टम आपका चेंज हो गया होगा, अपने अपने आप को पहचान लिया, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आप आ गए हो, आप इंट्यूटिव हो गए हो बहुत ज़्यादा। तो जैसे इनर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें आपने ग्रेजुएशन कर ली हो, आप सक्सेसफुल हो गए हो, आपने खुद को समझ लिया, खुद के ब्लॉकेजेस पे, चैलेंजेस पे काम कर लिया, खुद को हील कर लिया, तो आगे जाकर आप आज़ाद हो गए हो। आगे जाकर कोई बैगेज है ही नहीं आपके ऊपर, आप फ्री होकर हर चीज़ को कर सकते हो, अपनी लाइफ को जी सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो मन में आ रहा है वो कर सकते हो, जो बनना है वो बन सकते हो, क्योंकि आपको रोक कोई नहीं रहा, स्पेशली आपके खुद के बिलीफ सिस्टम। तो इस वक्त आपने जो भी चीज़ अपने लिए चूज़ करी है, या जिस भी चीज़ पर के बारे में अभी अगर आप पूछ रहे हो, ये इसका मेन पर्पस है आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, आपको इंडिपेंडेंट बना देना। ये बात ये करेगा। और क्या जीत पक्की है? ऑफ कोर्स पक्की है, पोजीशन है इस जीत में। ओके कि आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी के विधाता आप खुद बन रहे हो। पाइल नंबर 3 ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके लेट्स सी पाइल नंबर 3
आपके लिए एडवाइस देखते हैं और फिर आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है? लेट्स सी। सो वी हैव दीज। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं, कोई नहीं। सबसे पहले है क्रेसेंट मून, कीप मूविंग फॉरवर्ड, यू गॉट दिस। तो पहली एडवाइस आपको ये दी जा रही है, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। इतना आगे आ गए हो और आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। कीप मूविंग फॉरवर्ड। जितना समझ आता है, जितना आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए, उसको लो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की भी मत सोचो। आज आप जितना कर सकते हो अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, उतना करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। पहली एडवाइस आपके लिए ये है। दूसरी है बाल्समिक मून, थिंग्स कम एंड गो, सरेंडर टू द यूनिवर्स। तो अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है पास्ट को लेट गो करो। ओके, पास्ट के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है उन्हें जाने दो। अगेन हील करना खुद को कि जब ये चीज़ मेरी लाइफ में है ही नहीं तो इसका दर्द या इसकी वो नेगेटिव फीलिंग्स लेकर मैं क्यों बैठ रहा हूँ। ये पास्ट का बोझ अभी तक मेरे सर पे या मेरे कंधों पे क्या कर रहा है जब पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उन सारी चीज़ों को लेट गो कर देना। एंड थर्ड मैसेज है ब्लू मून। सारे मून के कार्ड आए हैं आपके लिए। यू आर रेडी, मेक योर मास्टरपीस। अगेन आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी विजन है, उन पे एक्शन लीजिए। पाइल नंबर 3। ओके, इस वक्त आपको एक्ट करना है, इस वक्त आपको डाउट नहीं करना है, रुकना नहीं है, आपको आगे चलते रहना है क्योंकि आप एकदम सही रास्ते पर हो। डिवाइन चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर चलो क्योंकि सक्सेस तो आपको देगा, बट आपको पूरी तरीके से हील कर देगा। ये बात आपको खुद से मिलवा देगा। यह है सेल्फ जर्नी, यह है सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करना, खुद को पहचानना। तभी मैंने कहा ना, ये सोलो वर्क है कि आप खुद के साथ जुड़ रहे हो, खुद की सोल के साथ जुड़ रहे हो, खुद की एग्जिस्टेंस को समझ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर टैलेंट्स क्या है, मैं करने क्या आया हूँ। और ये बहुत स्पिरिचुअल लोगों का पाइल है यहाँ पे, बहुत स्पिरिचुअल मैसेज है यहाँ पे। यहाँ से भी एक कार्ड ले लेते हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाइल नंबर 3 को स्पिरिट टीम? हमारे पास है लक इज़ इन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। तो आप लक आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगी, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये वो कह रहे हैं। पास्ट में भी जो आपने मेहनत करी है, अगर उनके रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिले, वो अब आगे आपको मिलेंगे। वो कर्मा बैलेंस करेगा। यूनिवर्स थोड़ी अपने सर पे बोझ लेके रहेगा कि एक बच्चे ने इतनी मेहनत करी और उसके मेहनत का फल जो मुझे देना था मैंने नहीं दिया। यूनिवर्स है वो, कोई गवर्नमेंट थोड़ी है जो पब्लिक का पैसा अपने पास रखे, तो ये अब सूद समेत आपकी मेहनत का फल आपको दिया जाएगा। इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि मेहनत आपने जो करी उसका फल आपको मिलेगा और लक आपके साइड है, डिवाइन आपके साइड है। आप आगे बढ़ो, खुद पे काम करते रहो। ओके, पाइल नंबर 3। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर मिली हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। इस रीडिंग के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।